गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 1 जून 2026 और 1 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 25 मई को किस जिले से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने 25 मई को टोंक स्थित बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जो वर्षा जल को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के उद्देश्य से जल संचय संरचनाओं के निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार, पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधियां 5 जून तक आयोजित की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलों में समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष अभियान के दौरान राज्य की लगभग 11,000 पंचायतों में से 11,000 ग्राम पंचायतों में 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम है वो जल संरक्षण को लेकर हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी, इनमें 184 रणनीतिक गांवों का चयन है वो इस प्रोग्राम के लिए किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय विशेष अभियान में राजस्थान मात्र 2 माह में भी प्रदेश में 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग है वो राजस्थान में की गई है। उदयपुर सिटी पैलेस में आयोजित समारोह में प्रख्यात लेखक और इतिहासकार ब्रायन मास्टर्स की पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक का 5वां जो संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया। जयपुर जिले की जोबनेर की खेजड़ावास ग्राम पंचायत में प्रदेश में पहला आरआरआर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आईसीएमआई यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर ने वर्ष 2026-27 के लिए नई प्रबंधन समिति हेतु चेयरमैन दीप्तांशु पारिक को नियुक्त किया है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के सबसे युवा खिलाड़ी है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप भी जीती है। 700 से अधिक रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं और ऑरेंज कैप जीती है। तो आरसीबी ने इस साल आईपीएल का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस को हराकर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर बात करें तो दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप की रेस में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़कर तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए। ये नया रिकॉर्ड है। वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में 70 से अधिक छक्के लगाकर क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। यह उपलब्धि मात्र उन्होंने 17 पारियों में हासिल की है। 23 पारियों में 1000 से ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड है वो वैभव सूर्यवंशी के पास ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है, प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, जो कि कुलपति है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के, ये कुलपति है वर्तमान में, और अब इनको बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के जो कुलपति के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रोफेसर एन के पांडे, ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है। इनको विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया है। उन पर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं और धांधली कर मनपसंद अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के आरोप थे। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किस बाघ अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (एनआईसी) स्थापित किए जाने को लेकर राजस्थान सरकार के साथ एमओयू हुआ है? तो ये ध्यान रखना, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है, यहाँ पर जो एनआईसी की स्थापना की जाएगी, इंटरप्रिटेशन सेंटर, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल टाको यानी द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एनआईसी स्थापित करने को लेकर राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के तहत करीब 1.4 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा। इस एमओयू पर वन मंत्री संजय शर्मा और वेदांता लिमिटेड के जो गैर कार्यकारी निदेशक प्रिया अग्रवाल हेबर, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वेदांता के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, यहाँ राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की गई है। इसके आवेदन 1 जून से शुरू होंगे, जो बिल्कुल सही है। 1 जून यानी आज से इसके लिए आवेदन है वो शुरू हुए हैं। इसमें अगर बात करें तो राजस्थान औद्योगिक पार्क के लिए जो न्यूनतम मानदंड है वो निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्र 50 एकड़, प्रत्येक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन और विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकास करना है। ये नीति राष्ट्रीय पहल जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखती है। विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 18 मार्च को औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया गया था। इसके आवेदन 1 जून से शुरू होंगे। इस नीति के मॉडल ए और डी के तहत प्रदेश भर में 9 स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि में नए पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जो आवेदन है वो 1 जून से आमंत्रित किए गए हैं। न्यूनतम मानदंड है वो निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्र 50 एकड़, प्रत्येक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 29 मई को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, इन्होंने 29 मई को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में किया है। मुख्य उद्देश्य तो इको टूरिज्म यानी प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर वासियों को प्रकृति के करीब लाना है। राजस्थान में हरियालो राजस्थान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो कि देश भर में जन भागीदारी आधारित पर्यावरण एवं जल संरक्षण को नई दिशा प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस-ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या 100 जो कि प्रकाशित की गई है 30 मई को, और आज आपको सूजस-ई प्रश्नोत्तरी 91 से लेकर 100 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमने 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नोत्तरी है वो कवर कर ली थी। आज आपको उसके आगे का पार्ट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम हर 10वें दिन ये प्रश्नोत्तरी को रिवाइज है वो करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरी संख्या 100 30 मई को प्रकाशित की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान में 184 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से किस जिले में सर्वाधिक गांव 68 गांवों को शामिल किया गया? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिटेल वाइज क्वेश्चन देखें तो आपने जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है जीके का, कल उसमें पूछे गए थे काफी सारे डिटेल वाइज। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। 5 जिले इसमें चुने गए हैं, जिसमें सर्वाधिक अगर बात करें तो गंगानगर के 68 गांवों को चुना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 29 मई को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किस वन क्षेत्र में किया गया है? तो नींदड़ वन क्षेत्र में किया गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधान के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल अनिवार्य है? तो इसमें जो न्यूनतम क्षेत्रफल है वो 50 एकड़ रखा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित राजममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजममता कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी है? किन्नू है हनुमानगढ़ में, आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक के 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक के 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी चैनल पे आपको कल जो वीकली करंट अफेयर्स, जी हाँ, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हमें हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो प्रोवाइड करवाया गया है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स यानी मई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने थे उनको भी हमने वीडियो के माध्यम से कवर किया है। जल्द ही उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी अच्छी तरह से कवर किया गया, तो वो वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।